नमस्कार दोस्तों, अमृतसर कचहरी की जो इंटरव्यूज़ है वो शुरू हो चुकी है और ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो चुकी है। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था वैसे ही जीके की 3-4 वीडियोस बना के मैंने जो चैनल पे डाल दी थी और ऑफिशियली उसको इन्फॉर्म भी कर दिया था। कुछ बच्चों ने वीडियोस देखी और कुछ के पेपर्स जो इंटरव्यूज़ है वो भी हो चुके हैं और कुछ लोगों को मुझे मैसेज करके थैंक यू भी किया। आपका भी थैंक यू सो मच। आई होप आप सब जो सुन रहे हैं आपने भी ये वीडियोज़ देख ली होगी। आज की जो वीडियो हम बात करने वाले हैं वो है चंडीगढ़ पुलिस में जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और डिटेल में बात करने वाले हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें कि चंडीगढ़ पुलिस में क्या एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी आपकी, तो ये टोटली कैटेगरी पे डिपेंड करता है। जनरल अगर है तो आपकी 800 रुपीज़ फ़ीस लगेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ का शुल्क पे करना होगा। लेकिन अगर आप एससी हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है या फिर एसटी है, मतलब शेड्यूल कास्ट, एक्स सर्विसमैन और शेड्यूल ट्राइब्स, इन लोगों को एक भी रुपया गवर्नमेंट फ़ीस नहीं पे करनी, आपकी कोई भी फ़ीस नहीं है। जिन लोगों को फ़ीस पे करनी है उनको एक ही मेथड से फ़ीस पे करनी होगी, वो है आपका बैंक चालान। जी हाँ, ये एक ऑफलाइन फ़ीस पेमेंट होगी। फ़ीस पे करने के लिए आपको 7 दिन का टाइम भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। करंटली तो आप ये सुनिए कि ना तो आप यूपीआई से पे कर सकते हैं, ना क्रेडिट कार्ड, ना डेबिट कार्ड, ना गूगल पे, ना फ़ोनपे, ना पेटीएम, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपको चालान जनरेट करके जो 24 से 48 घंटे में एक्टिवेट हो जाता है उसको बैंक में सबमिट करना है और इस तरह से आप ऑफलाइन अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी लोकेशन के बारे में। तो क्योंकि ये चंडीगढ़ पुलिस की रिक्रूटमेंट है तो चंडीगढ़ पुलिस की जो रिक्रूटमेंट है वो चंडीगढ़ में ही आपकी रिक्रूटमेंट होगी। लेकिन अगर आप किसी भी ज़िले से हैं, चाहे आप अमृतसर से हैं, चाहे आप लुधियाना से हैं, जलंधर से हैं, या अगर आप पंजाब के बाहर से भी मुझे सुन रहे हैं, तब भी ये पोस्ट आप फिल कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी, जो जॉब की ड्यूटी होगी, आपकी ड्यूटी जो है वो चंडीगढ़ में ही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। अब ये ग्रुप सी की वैकेंसी है तो सारे एक्स सर्विसमैन तो फिल कर ही सकते हैं, सभी फिल कर सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है, एक्स सर्विसमैन सभी फिल कर सकते हैं। तो एज की बात करें तो ये भी आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। जनरल के लिए ये 25 ईयर की लिमिट रखी गई है, ओबीसी के लिए 28 ईयर की रखी गई है और एससी के लिए या एसटी के लिए 30 साल की लिमिट रखी गई है। अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हो तो ध्यान से सुनिए, आपको अपनी एज कैसे कैलकुलेट करनी है। आपको अपनी एक्चुअल एज में से वो ईयर माइनस कर देने हैं जो आपने आर्मी में बिताए हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आपकी एज जो है वो 50 साल है, ठीक है, अब 50 साल है तो आपने सपोज कीजिए आर्मी में 25 साल जो है वो आर्मी को दिए हैं, तो 25 हम इसमें से माइनस कर देते हैं, बाकी 25 बच गए। अब देखिए ये आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि 25 के नीचे आपका आंसर आ रहा है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, ठीक है। तो आपको अपनी एक्चुअल एज में से सर्विस ईयर माइनस करने होंगे, फिर आपको चेक करना होगा। अगर तो आप जनरल है तो 28 से कम आंसर आना चाहिए, ओबीसी के केस में 31 से छोटा आंसर आना चाहिए और एससी के केस में 32 से छोटा आंसर आना चाहिए। तकरीबन जो भी एक्स सर्विसमैन 33 ईयर से लेके 50 ईयर या 51 ईयर तक है वो डेफिनेटली इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे सैलरी की। अभी तो आपको टेम्परेरी पोस्ट ही दी जाएगी, अभी आपको पक्का नहीं किया जाएगा, पक्का किया जाएगा 3 साल के बाद एज़ पर रूल। अभी रूल ये है कि अभी आपको 3 इयर्स के लिए ये कच्चों में रखी, जिसको हम टेम्परेरी पोस्ट बोलते हैं, उसमें रखेंगे कच्चे बंदों में। उसके बाद आपको लेकिन पक्का कर दिया जाएगा। जैसे अब 22 में रिक्रूट हुए तो 25 तक आपको जो है वो पक्का कर दिया जाएगा। करंटली आपकी सैलरी 29,200 रखी गई है, ठीक है। लेकिन जब आप पक्के हो जाएंगे तो ये 50K या इससे ऊपर चली जाएगी और इसमें बाकी सारी चीज़ें भी मिला दी जाएंगी, जैसे DA, HRA या जितनी भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है वो सब इसमें ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, यानी अगर आपने इस टेस्ट को पास करना है, इस रिक्रूटमेंट को पास करना है तो कौन कौन से टेस्ट देने पड़ेंगे। तो आपको एक ही एग्ज़ाम देना होगा, उसके 2 टायर होते हैं, ठीक है। टायर से आप सिंपली समझिए कि 2 तरह के पेपर होते हैं। जो टायर 1 है वो आपका OMR शीट पे होगा, OMR शीट, ठीक है, ये 50 नंबर का होगा और आपको 50 MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि 4 उसके आंसर होंगे और एक उसमें से ट्रू होगा, जो भी ट्रू है आपको उसको टिक करना है, ठीक है। ये कंप्यूटर पे होगा आपका पेपर, OMR शीट, सॉरी कंप्यूटर पे नहीं होगा ये पेपर, ये OMR शीट पे होगा। अच्छा, जो 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 10 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे और 5 क्वेश्चन आपके एथिक्स के रहेंगे। तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चन जो है आपके होंगे।
इसमें से अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा। इसका मतलब कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो ये टोटल 50 नंबर का पेपर होगा। ऐसे जो टायर 2 है वो भी आपका 50 नंबर का होगा, लेकिन उसमें क्या है, एक तो आपको एक ऐसे लिखना है। अब ऐसे आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पंजाबी, इंग्लिश या हिंदी, और ये लैंग्वेज आपको तभी चूज़ करनी है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो आपको ऐसे आएगा, एक वो 30 मार्क्स का होगा और एक आपकी स्किल्स नॉलेज चेक की जाएगी उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की जो आपने चूज़ किया है। इसका मतलब फॉर्म फिल करने से पहले सबसे पहले आपको ये करना है कि एक लैंग्वेज अपने दिमाग में सोच लेनी है, पंजाबी, हिंदी या इंग्लिश। आप किस लैंग्वेज में पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हो, किस लैंग्वेज में आप ऐसे लिखना चाहते हो, किस लैंग्वेज की आप स्किल्स चेक करवाना चाहते हो, वो आपको उसी लैंग्वेज में दिया गया। और एक बार आपने चूज़ कर लिया तो फिर वो बाद में चेंज नहीं हो सकता, तो आप ध्यान से चूज़ करना। उसके बाद आ गए आपके क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कितने मार्क्स वाला पास है और कितने मार्क्स वाला फेल है। देखिए, अगले राउंड तक जाने के लिए जनरल को चाहिए 50% मार्क्स, इससे कम अगर जनरल के आते हैं तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर हम बात करें SC, ST, OBC या फिर एक्स-सर्विसमैन की, तो उनके लिए भी कम से कम 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है। 100 में से अगर आपके 40 नंबर आ जाते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट लैंग्वेज की। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको 3 लैंग्वेज में से एक चूज़ करनी है। ये है हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। ये 3 लैंग्वेज है। आप एक तभी सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे या खुद फॉर्म फिल करेंगे तो जो भी आपका कैफ़े वाला होगा वो आपसे पूछेगा कि आपको किस लैंग्वेज में ये पेपर देना है। तो अगर आपकी जो भी लैंग्वेज सबसे अच्छी है, अगर आपकी पंजाबी अच्छी है तो आप पंजाबी कर दीजिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश कर लीजिए, ठीक है। फिर ये चेंज नहीं होगा। और इसके अलावा कोई भी इंटरव्यू नहीं होगी आपकी। जैसे कई लोग बोलते हैं पुलिस में इंटरव्यू होती है, इस पुलिस में कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई मेरिट लिस्ट नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर, कितने मार्क्स हैं आपके, उसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। आपकी सिलेक्शन भी उसी बेस पे होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी PMT यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपकी हाइट मेज़र होगी। हाइट का डिपेंड करता है आप मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे एक्स-सर्विसमैन का कुछ नहीं है, सिंपली अगर आप मैन है, लड़का है, तो आपकी हाइट 5 फीट 7 इंच, इससे कम नहीं चलेगी लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए ये 5 फुट 2 इंच रखी गई है। तो हाइट की जहाँ तक बात है उसका क्राइटेरिया ये है। लेकिन लड़कों के लिए एक और कंडीशन ऐड की गई है, वो है चेस्ट। ये कंडीशन लड़कियों के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है कि आपकी चेस्ट जो है वो 33 इंच यानी कि 33 इंच की होनी चाहिए बिना फुलाए। और अगर आप फुला लेते हैं चेस्ट को तो वो कम से कम 34.5 मतलब 34.5 इंच की होनी ही चाहिए। ये कंडीशन जैसे मैंने बताया सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपका PMT हो गया। अभी हम बात करेंगे PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो अगर हम मेल की बात करें तो आपको 1600 मीटर निकालना है और इसके लिए आपको दिए जाएंगे सिर्फ 6 मिनट। तो 6 मिनट में आपने PMT निकालना है, PET निकालना है अपना। फीमेल के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, फीमेल को सिर्फ 500 मीटर की दौड़ लगानी है और वो भी 2.5 मिनट में, 2.5 मिनट्स में, ठीक है, यानी कि तकरीबन 150 सेकंड्स में। उसके बाद हम बात करते हैं एक्स-सर्विसमैन की, और सारे एक्स-सर्विसमैन की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ जो 35 के ऊपर है। जो 35 के नीचे हैं उनको तो यही कंडीशन जो 1600 मीटर वाली यही पूरी करनी है। अगर आप 35 के ऊपर है तो आपको 1600 मीटर दौड़ी कवर करनी है, लेकिन ये करनी है आपको 10 मिनट में। और एक्चुअली ये जॉगिंग की फॉर्म में होगी, आपको दौड़ नहीं लगानी, आपको जॉग करना है। जॉगिंग समझते हो ना, आपको जॉगिंग करनी है, तो वो आपका चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग जंप और हाई जंप की। तो अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की, मेल के लिए ये 14 फुट रहेगा और फीमेल के लिए रहेगा 8 फुट मतलब कि 8 फीट। ये लॉन्ग जंप की बात होगी। अगर हम हाई जंप की बात करें, ठीक है, तो फिर मेल है अगर आप तो 4 फीट का हाई जंप आपको चाहिए, और अगर आप फीमेल है तो आपको 3 फीट का हाई जंप जो है वो कम से कम आपका होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो आपके 4 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, इसके लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो ये आपकी बुक्स है, ये आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैथ्स की पढ़नी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डॉक्टर RS अग्रवाल की, जनरल इंग्लिश की अरिहंत की बुक पढ़नी है आपको, जीके की आपको ल्यूसेंट की बुक पढ़नी है, और रीजनिंग की आपको जो है फिर से अरिहंत की बुक पढ़नी है। तो ये 4 बुक्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये मार्केट से आप बाई कर लीजिए। तकरीबन हर पेपर में ये काम आ जाती है। इसके अलावा हम बात करना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स में, जिसकी मैं सबसे पहले बात करूँगा लास्ट डेट की। तो 20 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। इस डेट से पहले पहले आप ये फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल करने का काम हार्डली 1 आवर का है, अभी भी बहुत टाइम पड़ा है, आप आराम से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ़ीस पे करने की लास्ट डेट आपकी 27 अक्टूबर रहेगी, ठीक है।
27 अक्टूबर से पहले पहले आपको इसकी फ़ीस भी पे करनी है। और जैसे मैंने बताया, आप ऑनलाइन फ़ीस नहीं पे कर सकते, सिर्फ ऑफलाइन फ़ीस ही पे कर सकते हैं, तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें हम क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो पहले क्वालिफ़िकेशन की ही बात कर लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन की जहाँ तक बात है, यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन तो कम से कम चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी ASI की है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो भी पुलिस में, तो डेफिनेटली आपकी ग्रेजुएशन तो मस्ट है। अगर आपने ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कुछ किया है तब भी आप ये कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे पोस्ट की, तो 49 पोस्ट है जिसके लिए आपको ये कंपटीशन लड़ना है, ठीक है। अच्छा, ग्रेजुएशन के अलावा एक और चीज़ आपके पास होनी चाहिए, किसी ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो कम से कम 80 घंटे का हो, ठीक है। एक मंथ में 20 घंटे होते हैं, तो इसका मतलब आपको 4 मंथ का सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी, या इससे ज़्यादा का भी चलेगा। जैसे 120 घंटे का नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स पे होता है 6 मंथ का, बिकॉज एक मंथ में हम 20 घंटे ही पढ़ सकते हैं, एक दिन 1 घंटा, तो 20 दिन ही क्लास लगती है। तो इसका मतलब 4 मंथ वाला कंप्यूटर सर्टिफिकेट या फिर 6 मंथ वाला कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कोई भी आप ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ले लीजिए, वहाँ से आप ये इस सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ये सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कंपलसरी किया है यहाँ पे। तो ग्रेजुएशन चाहिए आपको एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए और एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। लेकिन सस्पेंस यहाँ पे ये है कि अगर आपने BCA, MCA, BTech, MTech या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी 3 साल की डिग्री या उससे ऊपर की डिग्री की है या डिप्लोमा किया है, तब आपको ये सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, तब आपको सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस ही कंपलसरी है। और लाइसेंस भी सिर्फ लड़कों के लिए कंपलसरी है, लड़कियों के लिए ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, तो ये देख लीजिए। सबसे पहले आपका डिग्री का सर्टिफिकेट लगेगा। ऑफकोर्स आपकी ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए। रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC, ST, OBC ऐसा कुछ है, ठीक है। ओरिजिनल जो फीस पेमेंट का चालान है आपका, वो जब आप बैंक में रसीद दोगे तो वो आपको एक रसीद और देंगे, मतलब जो आप बैंक में सबमिट करोगे ना चालान, उस पर 3 कॉपीज़ होती है, एक डिपार्टमेंट कॉपी, एक बैंक कॉपी और एक आपकी कैंडिडेट की कॉपी। तो वो कैंडिडेट कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, जैसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चल जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन अगर आपने क्लेम किया है तो आपका रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी चलेगा। उसके बाद आपका ICT स्किल CCC का कोर्स जो मैंने बताया, अगर आप BCA MCA नहीं है, सिंपल BA आपने की है या कोई और छोटी मोटी डिग्री आपके पास, तो सिंपली जिसमें कंप्यूटर नहीं है, छोटी डिग्री से मेरा मतलब था जिसमें कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपका, ठीक है। अगर आप डिपार्टमेंट के कैंडिडेट है उसका भी प्रूफ चाहिए। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एडिशनल सर्टिफिकेट जैसे डेट ऑफ इनरोलमेंट, डेट ऑफ रिलीज़, आपकी जो डिस्चार्ज बुक होती है, आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के लिए तो वही ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चल जाएगा जो आपने फ़ौज में हासिल किया है 15 साल जॉब करने के बाद। क्योंकि ये C ग्रुप की वैकेंसी है, तो C ग्रुप के लिए तो सारे एक्स सर्विसमैन एलिजिबल होते हैं, तो एक्स सर्विसमैन के केस में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है मुझसे तो आप जो हमारा कमेंट सेक्शन होता है यूट्यूब का, वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, डोंट वरी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली टाइम में आपको ये जानकारी लगातार मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।